नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वैसे तो बेहद साधारण विषय है, लेकिन इससे काफ़ी लोग प्रभावित रहते हैं। अतः इस विषय पर जानकारी देना हमारा दायित्व हो जाता है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है लकवा। आज हम आपको लकवा की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लकवा की परिभाषा जानते हैं। तो देखिए, लकवा की दो परिभाषाएं हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहली परिभाषा होगी मांसपेशी की क्रिया में संपूर्ण या आंशिक क्षति ही आपकी लकवा कहलाती है। वहीं जो उसकी दूसरी परिभाषा होगी वो क्या होगी, एक या एक से अधिक मांसपेशी समूह की मांसपेशियों के कार्य करने में पूर्णता असमर्थ होने की स्थिति को हम लकवा कहते हैं। आइए तो हम लकवा के अन्य नाम जानते हैं। तो देखिए, लकवा को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे सबसे पहला जो आपका नाम होता है वो होता है लकवा, जिसमें हम बात ही कर रहे हैं। दूसरा जो उसका नाम आयुर्वेद के अनुसार होता है वो क्या होता है, पक्षाघात। तीसरा जो उसका नाम होता है वो होता है इसका गतिहीनता। चौथा जो उसका नाम है जो काफी फेमस है वो है पैरालिसिस। और आपका जो पांचवा नाम है जिसको हम अक्सर बोल सकते हैं वो है इमोबिलिटी। तो ये इसके 5 जो आपके नाम हो जाते हैं, जिससे कि हम इसको जानते हैं। आइए तो अब ये जानते हैं कि लकवा क्या होता है। तो देखिए, लकवा जो है तंत्र की क्षति के कारण होता है। हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाओं का एक जटिल जाल होता है जो क्या करता है, मस्तिष्क से मांसपेशियों तक सिग्नल भेजता है। यानी कि जो भी गतिविधि होती है, जैसे कि चलना, सोचना, सांस लेना या महसूस करना, ये सभी क्या करता है, उन्हीं कार्य को परफॉर्म करने के लिए जानकारी प्रदान करता है। लेकिन जब हमारे तंत्रिका तंत्र में कोई क्षति हो जाती है, यानी कि कोई कमी हो जाती है, तो क्या होता है, जो हमारे महत्वपूर्ण जो संचार है ये बाधित हो जाता है, जिसके कारण कि लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। भारत के अंदर 90% जो आपके लकवा के जो केस होते हैं उनमें जो है आपका स्ट्रोक प्रमुख एक कारण होता है। आइए तो हम लकवा के प्रकार जानते हैं। तो देखिए, इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आपका एक भाग है। तो देखिए, पहला जो आपका प्रकार होता है वो कौन सा होता है, पूर्ण लकवा। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी लकवाग्रस्त जो मांसपेशियां होती हैं, आप उनको बिल्कुल भी ना तो हिला सकते हैं, ना ही आप उनको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है, आंशिक लकवा। इसमें क्या होता है, जो आपकी लकवाग्रस्त जो मांसपेशियां हैं उनमें आप अभी भी कुछ महसूस कर सकते हैं। तीसरा जो आपका लकवा होता है वो होता है आपका स्थानीयकृत लकवा। इसमें क्या होता है, एक विशेष जो आपका शरीर का भाग है वो जो है आपका इसमें आता है, जैसे कि आपके हाथ हैं, पैर है या फिर आपका चेहरा। और आपका चौथा जो प्रकार होता है वो होता है आपका सामान्यकृत लकवा। ये आपके शरीर के अंदर सबसे ज्यादा व्यापक होता है। इसको जो है आपके इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है कि इसने आपके कितने शरीर को प्रभावित किया है। तो ये 4 जो है आपके लकवा के प्रकार होते हैं। आइए तो लकवा के लक्षण जानते हैं। तो देखिए, लकवा के कई लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन। दूसरा जो लक्षण होता है वो क्या होता है, संवेदना में कमी कुछ मामलों में। तीसरा जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है, हाथ या पैर में शून्यता या झुंझुनी होना। चौथा लक्षण होता है वो क्या होता है, आंशिक या पूर्ण रूप से शरीर के किसी हिस्से को या पूरे हिस्से को हिलाने में असमर्थ होना। पांचवा जो इसका लक्षण होता है वो क्या होता है, सिर में दर्द। और छठा जो लक्षण होता है वो क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई। तो ये इसके महत्वपूर्ण 6 लक्षण होते हैं। आइए तो हम लकवा के कारण जानते हैं। इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो कारण होता है वो क्या होता है, दर्दनाक चोट। ये सबसे आम आपका एक कारण होता है। दूसरा आपका जो कारण होता है वो क्या होता है, आघात। तीसरा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, स्ट्रोक। चौथा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क में कोई चोट लगना। पांचवा जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, आपका सेरेब्रल पल्सी। छठा जो आपका कारण होता है वो क्या होता है, पार्किंसंस रोग। सातवां जो इसमें आपका कारण होता है वो क्या होता है, स्पाइना बिफिडा। ये क्या होता है, जन्मदोष विकार होता है, जिसमें जो रीढ़ की हड्डी है वो अनुचित ढंग से बंद हो जाती है। तो ये देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण आपके कारण होते हैं। आइए तो लकवा के घरेलू उपचार जानते हैं। तो देखिए, लकवा के कई घरेलू उपचार होते हैं। जैसे सबसे पहला घरेलू उपचार क्या है कि 2 चम्मच शहद में 5 लहसुन की कलियों को आप पीस कर मिलाएं और इनका प्रतिदिन सेवन करें। 1 से 1.5 महीने में आपको जो है कुछ आराम दिखाई देगा। दूसरा जो आपको घरेलू उपचार है वो क्या है कि आप रोजाना सौंठ
और उड़द को जो है उबालें और इनको क्या करें, ठंडा होने के बाद इसके जो पानी को आप छानकर पी जाएं तो आपको आराम मिलेगा। तीसरा जो आपका उपचार है वो क्या है कि आप 5 ग्राम अदरक ले लें, 10 ग्राम काली उड़द ले लें। अब आप क्या करें, 50 ग्राम सरसों के तेल में इन दोनों को अच्छे से उबाल लें। अब इसमें आप क्या करें, 2 ग्राम पिसे हुए कपूर का जो चूरा इसमें मिला दें और इसकी जो है आप मालिश करें तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। चौथा जो आपका उपचार आता है वो क्या आता है कि 50 से 60 ग्राम आपको क्या लें, काली मिर्च लें और उनको तेल में अच्छे से भून लें और भूनने के बाद में उसमें आपको क्या करना है, इसकी आपको जो है मालिश करनी है। ऐसा आप करेंगे आपको आराम मिलेगा। इसके बाद आपका जो 5वां जो आपका उपचार आता है वो क्या आता है कि आप दूध में छुहारा जो है भिगोकर खाएं, लेकिन आप ये ध्यान रखें एक बार में 4 से ज़्यादा छुहारे नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ आपके घरेलू उपचार हैं जिन्हें आप अपनाकर लकवा में आराम प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो अब लकवे की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, इस बीमारी के लिए आयुर्वेद में काफ़ी दवाएं आती हैं जिनका आप इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं या कमी ला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली दवाई आती है वो आती है आपकी एकांगवीर रस। ये जो है आपके इस परेशानी में एवं दर्द में काफ़ी आराम करती है। इसको आप गुनगुने जल या दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। दूसरी जिसमें दवाई आती है वो आती है आपकी त्रयोदशांग गूगल। ये जो है इस परेशानी के लिए काफ़ी एक उत्तम दवाई आती है। इसको भी आप गुनगुने पानी या दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। तीसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी रस राज रस। ये जो है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक दवाई है लकवे के लिए और ये इस परेशानी में काफ़ी आराम करती है। इसका भी आप अगर सेवन करते हैं नियमित समय तक तो ये आपको बेहद अच्छा परिणाम प्रदान करती है। चौथी जो इसमें दवाई आती है वो आती है आपके प्रसारणी तेल। ये जो है आपके इस परेशानी के लिए काफ़ी उत्तम तेल होता है। इसकी आप नियमित रूप से मालिश करते हैं प्रभावित क्षेत्र पर तो काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद जो आपका 5वीं दवाई आती है वो आती है आपका महाविषधर्म तेल। ये भी जो है आपके लकवे के लिए काफ़ी एक उत्तम तेल होता है। इसकी भी आप प्रभावित क्षेत्र पर लगातार मालिश करते हैं काफ़ी समय तक तो आपको आराम मिलता है। देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें केवल खाने की दवाई लेंगे तो भी आपको इतना जल्दी आराम नहीं मिलेगा, केवल लगाने के लेंगे तो भी इतनी जल्दी आपको आराम नहीं मिलेगा। इसमें आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको दवा लेने वाली के साथ में लगाने वाली भी लेनी पड़ेगी, तभी ये आपको जो है जल्दी आपको आराम मिलेगा। क्योंकि इसमें दवाई अंदर शरीर में जाएगी, वो क्रिया करेगी और जो बाहरी क्षेत्र में दवाई लगेगी वो क्रिया करेगी, तभी इसमें आपको जो है जल्द से जल्द आराम मिलेगा। तो ये चीज़ में ध्यान रखें, खाने की दवा एवं तेल दोनों एक साथ लगाएं या एक साथ चलाएं तभी आपको आराम मिलेगा। तो आज हमने जो आपको जानकारी दी वो थी लकवा के ऊपर। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी हो, किसी बीमारी के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी प्रदान करना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर आसान शब्दों में जानकारी प्रदान करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।